दोस्तों अगर आप देखोगे फिलहाल मार्केट की स्थिति दिन पर दिन खराब होती चली जा रही है। मैंने पिछले काफी दिनों से वीडियोस नहीं डाली है, उसके रीजंस है कुछ। आई विल टेल यू लेटर, मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली कुछ रीजंस हैं एंड सीरियस रीजंस हैं जिसके चलते मैंने वीडियो नहीं अपलोड करी पिछले कुछ दिनों से। लेकिन अभी जो मार्केट की स्थिति है वो डेफिनेटली बहुत बुरी तरीके से खराब हो रही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि फिलहाल की स्थिति में हम क्या करके चलें। क्या मार्केट में नई खरीदारी इस समय पर करी जा सकती है? मार्केट काफी ज्यादा टूट चुका है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो इस समय पर पोजीशन बनानी चाहिए, गिरावट का फायदा उठाना चाहिए। अगर ऐसा है तो कहाँ हो सकते हैं, कौन सी सेगमेंट ऐसे, कौन सी जगह ऐसे हो सकती है जहां पर, या कौन सी कंपनीज ऐसी हो सकती है जिनमें खरीदारी के लिए विचार किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन स्पेशली मार्केट और कितना नीचे जाएगा, इसके पीछे क्या रीजंस है, ये सब कुछ हम जो है आज डिस्कस करेंगे। मैं सबसे पहले बेसिकली आपको निफ्टी को दिखाना चाहूंगा कि निफ्टी में चल क्या रहा है, उसके बाद हम कंपनीज के बारे में भी देख लेंगे। सबसे पहले निफ्टी को देखो, आज की क्लोजिंग हुई है 22,829 पर। मतलब आज तो मार्केट 22,000 के भी नीचे पहुंच गया। मतलब अभी तक क्या मैं 23 की गिनती चल रही थी, अब तो वो भी गई 23,000 के अंदर आ चुका है। तो स्थिति तो खराब है। अगर हम निफ्टी के बेसिस पर देखें मार्केट को, तो देखो आप ऊपरी स्तर से लगभग 14% निफ्टी डाउन है। लेकिन ये तो चलो आपको एक ब्रॉडर पिक्चर दिखाई दे रही है, मार्केट की निफ्टी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप सेंसे मतलब स्मॉल कैप मिड कैप देखोगे ना, तो वहां कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। आप आज आप स्मॉल कैप के हालात देखो, मैं दिखाता हूँ इसको। स्मॉल कैप 100 देखो, आज 0.4% टूटा है स्मॉल कैप, देख पा रहे 0.4%। और ये बहुत बड़ी गिरावट है अपने आप पे, और ओवरऑल 18% नीचे आ चुका है स्मॉल कैप। तो गिरावट तो हो गई कुछ अनाप शनाप। ठीक है, निफ्टी के तौर पर भी अगर आप देख रहे हो तो ये गिरावट अपने आप पे बहुत बड़ी है। अब बात आती है कि हम क्या करके चलें। अगर खरीदारी के बारे में विचार कर रहे हैं तो कहाँ करें, किस तरीके से करें, तो चलो अब उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों मार्केट में तो स्थिति खराब है ही, मार्केट में तो लोग परेशान है ही। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूँ यूनिवेस्ट ऐप के बारे में। ये आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। यूनिवेस्ट ऐप में आपको सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की तरफ से शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एफएनओ, कमोडिटीज, इन सब पर आपको जो है रिकमेंडेशन मिलती है। कब खरीदना है, कब बेचना है, कितने टारगेट हो सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस हो सकते हैं, ये आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड यूनिवेस्ट ऐप के थ्रू पहुंचाई जाती हैं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो भी लिंक कर देते हैं तो फ्री एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी से आपको इनसाइट मिलेंगे। फिर वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो कौन सा स्टॉक है पोर्टफोलियो में जो खराब दिखाई देता है, इसमें से आपको एग्जिट करना चाहिए। ये चीजें भी आपको बता दी जाती हैं, कौन सा अच्छा है उसे कंटिन्यू करना चाहिए, ये आपको मालूम पड़ता रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों ये भी है कि 40 लाख से ज्यादा यूजर जो है यहाँ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, जिसके चलते ये बन गया है इंडिया का नंबर 1 स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म। एंड इनको इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म का अवार्ड भी मिल रखा है। और अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो काफी ज्यादा अफोर्डेबल यहाँ पर जो है सब्सक्रिप्शन है, सिर्फ और सिर्फ 183 रुपए पर मंथ से स्टार्टिंग भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। एंड फिलहाल एक स्पेशल ऑफर भी है। अगर आप डाउनलोड करते हो मेरे दिए गए लिंक से यूनिवेस्ट को, तो आपको 5 फ्री रिकमेंडेशन भी मिलेंगे एंड सब्सक्रिप्शन प्लान पर 80% तक का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों वेट मत करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप यूनिवेस्ट को डाउनलोड कर सकते हो एंड स्टार्ट कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग की जर्नी यूनिवेस्ट के थ्रू। तो चलो हमने यूनिवेस्ट के बारे में तो डिस्कशन कर ही लिया। अब मैं ना आपको निफ्टी के हिसाब से चीजें समझाता हूं। भले अगर आप मान लेते हैं निफ्टी में सोच रहे हैं, तो देखो मैं आपको हमेशा बताता था, अब आपकी वो चीजें काम में आ रही होंगी जो मैंने पहले आपको हमेशा बताया था कि जब गिरावट हो तो हमेशा, जब गिरावट डीप हो रही हो और आप निफ्टी में पैसा लगाना चाह रहे हो, तो आपको ना वीकली चार्ट पर जाना चाहिए। फिर आपको डेली चार्ट पर नहीं जाना चाहिए, वीकली चार्ट की तरफ जाना चाहिए और फिर डालने चाहिए मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज को आपको किस तरीके से होल्ड करना है कि पहली खरीदारी आपकी होनी चाहिए कहां पर, 20 दिन की मूविंग एवरेज पर। वो यहां पर हो चुकी थी, जैसे इसने 20 दिन का मूविंग एवरेज तोड़ा तो यहां पर खरीदारी हुई थी। अब मार्केट अगर उससे भी नीचे जा रहा है, मार्केट अगर 20 दिन की मूविंग एवरेज पर नहीं रुक रहा, उससे भी नीचे जा रहा है, तो आपको जो है फिर 50 दिन की मूविंग एवरेज की तरफ जाना चाहिए। तो वो भी खरीदारी यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, और मैंने जब करी थी तो मैंने आपको डेफिनेटली बताया था। और ये मैं खरीदारी करता हूँ म्यूचुअल फंड के तरीके से करता हूँ यहाँ पर खरीदारी, निफ्टी में जब करता हूँ।
एंड जब नेक्स्ट मार्केट फिर भी नहीं रुक रहा, तो जो तीसरी इंस्टॉलमेंट हमें निफ्टी में डालनी है वो कहाँ डालनी है, 100 डेज मतलब 100 पीरियड की मूविंग एवरेज पर। डेज इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वीकली चार्ट में। अब अगर हम अभी की स्थिति से चल रहे हैं आज की प्राइस के हिसाब से, तो 100 पीरियड का मूविंग एवरेज आता है वीकली चार्ट पर लगभग 21,620 पर। अब अगर ये इसके नीचे जाएगा आने वाले दिनों में, तो डेफिनेटली प्राइस नीचे आएगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो एडजस्टमेंट तो होगी, वो आपको देखना पड़ेगा कहां पर किस तरीके से आती है। मैं ये जरूर बता सकता हूं कि 100 पीरियड की मूविंग एवरेज पर जब जब आया है निफ्टी, स्पेशली इन वीकली टर्म, वीकली चार्ट, तो देखो उसके बाद तेजी तो आई है। यहाँ पर आया था 2022 में जून में आया था, तो उसके बाद एक तरफा तेजी आई, फिर देखो गिरकर अप्रैल 2023 में आया, उसके बाद तो अभी तक पहुंचा ही नहीं, उसके बाद तो सीधे रैली दी। ठीक है, अगर हम पहले देखें तो देखो कोविड के समय ही एक ऐसा समय आया था जब ये 20 दिन मतलब 100 पीरियड का मूविंग एवरेज इसने तोड़कर नीचे सस्टेन किया, नीचे गया। कोविड से बाद आज तक ऐसा हुआ नहीं कि 100 पीरियड का मूविंग एवरेज टूटा वीकली चार्ट पर, अभी तक नहीं हुआ। कोविड से पहले भी नहीं हुआ था, कोविड से पहले भी आप देख पा रहे हो बहुत लिमिट में हुआ है, 2016 में हुआ था एक बार, वो भी थोड़ा सा ही नीचे गया फिर से ऊपर। तो ये एक बहुत सही जगह दिखाई देती है अगर किसी को बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, स्पेशली इन निफ्टी। ये स्टॉक्स में काम नहीं करेगा, ये तो भूल जाओ, स्टॉक्स में काम ये चीज नहीं करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में काम कर सकती है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए इस बारे में। लेकिन अब बात आती है कि चलो निफ्टी तो हमने देख लिया, ये चलो हमने चीजें देख ली, लेकिन अब बात आती है कि कंपनीज की तरफ कहाँ जाना चाहिए, कंपनीज को कौन कौन सी कंपनीज हमें जो ट्रैक करनी चाहिए इस समय पर। तो देखो मैं आपको कुछ सेक्टर्स बता सकता हूँ, स्पेशली बैंक एक ऐसा सेक्टर दिखाई दे रहा है आज के समय पर, स्पेशली प्राइवेट बैंक, जो कंपैरेटिवली सही है मार्केट में, बाकी सेक्टर के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे बड़ी प्राइवेट बैंक सही है। हाँ, इस समय पर आपको बहुत छोटे स्मॉल कैप कंपनीज पर पैसा डालने से पहले थोड़ा विचार इसलिए भी करना चाहिए कि अभी आएगा बजट, बजट में क्या होता है ना कि जरूरी नहीं है कि बजट जो है मार्केट के हिसाब से अच्छा ही आ जाए, ये बात ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बजट 100% मार्केट के हिसाब से अच्छा ही आएगा, ये मतलब कोई जरूरी वाली बात नहीं है। हो सकता है मार्केट थोड़ा गड़बड़ आ जाए, मतलब बजट थोड़ा गड़बड़ आ जाए, और ऐसा हो गया तो गिरावट यहाँ से भी बढ़ सकती है। तो श्योरिटी तो आज के समय में मार्केट में है नहीं, तो आपको बहुत चूजी होना है अगर खरीदारी के बारे में सोच रहे हो। मेरे हिसाब से तो ना ही करो तो बेटर है, बजट के बाद ही करना, भले ही आपको थोड़ा बहुत ऊपर खरीदना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कोई बहुत बड़ी गिरावट से, बहुत बड़े शॉक से तो बचोगे। लेकिन अगर फिर भी जाना चाहते हो तो एक तो लार्ज कैप की तरफ ही ध्यान देना है, पहला पॉइंट तो यही है कि लार्ज कैप की तरफ ही ध्यान देना है। स्मॉल कैप में मेरे हिसाब से आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। एंड अगर लार्ज कैप में जाना चाहते हो तो प्राइवेट सेक्टर बैंक सही नजर आ रही है, जिनके नंबर बढ़िया आ रहे हैं, उनकी तरफ आप जो है ध्यान दे सकते हो। कुछ ऐसी कंपनीज पर ध्यान दिया जा सकता है जो जिनके बिजनेस में कोई इम्पैक्ट नहीं है, बढ़िया चल रही है और बढ़िया चलेंगी। जैसे कि शेयर मार्केट अगर हम सेक्टर देखें और इसमें सीडीएस है, डिपॉजिट है, ये बढ़िया चल रही है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है लेकिन एक एग्जाम्पल है। सीडीएसएल है, बढ़िया चल रहा है, थोड़ा महंगा भी अच्छा खासा हो गया था, अब अगर आप देखोगे तो ये काउंटर अच्छा खासा नीचे, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, अगर हम बोले तो ठीक ठाक आज के समय पर अच्छे अच्छे शेयर अगर आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा जो मतलब बेहतरीन बेहतरीन शेयर है, वो भी आपको 30-40% ऊपर से करेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो मौका तो है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस समय पर भी अगर खरीद लिया जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि गिरावट यहाँ से बजट के बाद और ज्यादा इनिशिएट हो जाए और भाव एक एक दो दो साल तक ना आए। ओवरऑल लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए तो चीजें सही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर किसी को करना है, कोई सोच रहा है लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालना, तो ठीक है, अच्छी कंपनीज पिक कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू डाल सकता है। निफ्टी का तो मैंने बढ़िया तरीका आपको बताई है, वो तो बेस्ट है, वो तो मैं हमेशा खुद अप्लाई करता रहता हूँ। जब जब गिरावट होती है मार्केट में, निफ्टी में तो मैं इसी तरीके से पैसा डालता हूँ म्यूचुअल फंड के थ्रू। और कंपनीज अच्छी अच्छी आप देखो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गई, जैसे मैंने आपको कुछ कंपनी के एग्जांपल भी दे रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया है। रेलवे की तरफ अगर आप जाना चाहते हो, रेलवे में क्या हो रहा है कि बजट एक लास्ट होप है, बजट जो है रेलवे के लिए एक लास्ट होप बनी हुई है फिलहाल। रेलवे कंपनी खराब ही कर रही है बहुत दिनों से, लेकिन बजट में अगर चीजें सुधरी तो हो सकता है यहाँ सुधार हो। तो गिर भी अच्छे खासे गए, टीटागढ़ अगर आप देखो 50-60% नीचे है, 50-60%, सॉरी 50% से ज्यादा करेक्टेड है, तो ये दिक्कतें हैं, तो इन पर आपको जो बेशक ध्यान देकर चलना चाहिए। चूज करना तो अच्छी कंपनी चूज करना। आज सीडीएसएल 10-11% नीचे था, तो मैंने थोड़ी सी खरीदारी मैंने भी करी, कैम्स में मैंने थोड़ी सी खरीदारी करी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, जो मैंने किया वो मैंने आपको बता रहा हूँ, लेकिन निफ्टी पर मैंने एक तरीका आपको बताया, उस तरीके से आप जा सकते हो। तो चलो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना,
चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस से किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर ना देखें। यूनिवेस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।